मुसलमान लड़के के साथ में पता नहीं कब से क्या चल रहा था, हमको पता नहीं। अब ये 25 तारीख को 12 बजे करीब गायब हुई। शहीद अली नाम है उसका, वो भी रहते थे, तो वो अपने गांव से उस लड़के को लेके आया था। अच्छी तरह के बहुत सारे मामले आते हैं। लव जिहाद दरअसल होता ये है कि कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को फंसाता है अपने प्रेम के जाल में, मीठी मीठी बातें करता है, अच्छे अच्छे सपने दिखाता है और उससे शादी कर लेता है। उसके FIR लिखी, पहले तो बोला कंप्लेंट जब लिखी जाएगी तुम्हारी लड़की मिल चुकी है और तुमको लेके आना पड़ेगा। 25 तारीख का ये मामला है, आज 29 तारीख है, 4-5 दिन हो चुके हैं। किस हाल में लड़की होगी, कैसी होगी, क्या क्या उसके साथ हुआ होगा, इसका जवाब कोई दे पाएगा? FIR तो उन्होंने की है लेकिन को कॉपी तक अभी तक दी नहीं है उन लोगों ने कि कॉपी मिल गई हो। अब आप क्या मांग करना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से? मैं तो ये मांग करना चाहता हूँ कि मेरी लड़की घर पे आ जाए और जो लेके गया उसको सजा मिले। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारत देश के अलग अलग राज्यों में लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। भारत सरकार तमाम कानून बना चुकी है, तमाम नियम बना चुकी है, लेकिन इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताज़ा मामला राजधानी दिल्ली के सागरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को अपना शिकार बनाया और अपने साथ भगा ले गया। उस लड़की का पिता हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि मामला, इसलिए हम परिवार की या लड़की की पहचान आपको नहीं बताएंगे, लेकिन पूरा मामला क्या है, कैसे ये पूरी साजिश रची गई, ये आपको पता चलना चाहिए। और ये साजिश सिर्फ सागरपुर में नहीं बल्कि देश में चल रही है, और एक बहुत बड़ी साजिश ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में भी चल रही है लव जिहाद के नाम पर। मेरे साथ वो व्यक्ति मौजूद है, आपको लोग देख रहे हैं। क्या था पूरा मामला, सबसे पहले तो ये बताएं। अब मामला ये था कि ये मेरी लड़की जो है मुसलमान लड़के के साथ में पता नहीं कब से क्या चल रहा था, हमको पता नहीं। अब ये 25 तारीख को 12 बजे करीब गायब हो गई। इसमें जब मैं कंप्लेंट कराने गया, FIR भी दर्ज करवा दी, सब कुछ करवा दिया। अब हमारी जो लड़की, हमने बोल दिया कि हमको लड़की हमारी चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट से। वो कह रहे हैं अब उन्हीं के हाथ में है। ये कब से जानते थे एक दूसरे को, आपकी लड़की और लड़का? ये इसको कम से कम 1 साल से। 1 साल से। तो कैसे मतलब मुलाकात हुई, कहाँ मुलाकात हुई? अब वो क्या है कि हम रहते थे, हमारे बगल में भी कोई किराए पर रहता था, वही शहीद अली नाम है उसका, वो भी रहते थे, तो वो अपने गांव से उस लड़के को लेके आया था। अच्छा। और वहीं रहते थे। हम, हमारी लड़की उनके घर आती जाती थी, पता नहीं कैसे क्या, पता भी नहीं था। अब पड़ोस है, मेरा घर ये, उनका घर ये, एक ही प्लॉट में रहते थे हम। आप काम क्या करते हैं? मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ। और आपके परिवार में कौन कौन रहता है? मेरे परिवार में मैं और मेरी पत्नी है और एक मेरी लड़की है। तो सिर्फ इकलौती लड़की थी? हाँ। तो आप बता रहे हैं कि कोई साहिल नाम का लड़का था, उसको लेकर आया और हाँ। आप अगल बगल में रहते थे किराए पर? अगल बगल में रहते थे। अच्छा अच्छा। बस। और उस लड़के का नाम क्या है जो लेके गया है? उसका नाम है इस्लाम। इस्लाम नाम है। तो आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के बहुत सारे मामले आते हैं। लव जिहाद दरअसल होता ये है कि कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को फंसाता है अपने प्रेम के जाल में, मीठी मीठी बातें करता है, अच्छे अच्छे सपने दिखाता है और उससे शादी कर लेता है। उसके बाद कई सारे ऐसे मामले आते हैं जो अक्सर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने टीवी में, अखबारों में पढ़े होंगे कि कैसे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, फ्रिज में रख दिया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है। और आपको बता दें कि सरकार इस मामले पर गंभीर है। बहुत सारे भारत सरकार ने कानून भी बनाए, 3 तलाक पर भी कानून बनाया और भी कानून बनाए गए, लेकिन मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। क्या साजिश है, पूरी दुनिया में क्या साजिश चल रही है, इस पर जांच होनी चाहिए और ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए कि अगर कोई इस तरह की वारदात को अंजाम देता है तो सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। हमारे साथ ये जो व्यक्ति मौजूद हैं, ये मजदूरी का काम करते हैं, लेकिन सोचिए अगर किसी बड़े घराने में ये मामला होता तो हो सकता है कि नेशनल मीडिया इस मुद्दे को उठा रही होती, टीवी चैनलों पर ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती, लेकिन ये व्यक्ति गरीब हैं, लेबर मजदूर का काम करते हैं और इनकी इकलौती बच्ची को एक मुस्लिम भगा कर ले गया तो सब शांत हैं, मीडिया चुप है, सरकारें चुप हैं, क्षेत्रीय नेता चुप हैं। और आपको न जाने इस तरह के कितने लोग शिकार होते होंगे, ये तो सामने आ गए बोलने के लिए, इतने लोग इस तरह के कितने लोग शिकार होते होंगे जिनके मामले दबा दिए जाते हैं। 25 तारीख को ये पूरा मामला आया था जी, उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद में मैंने कंप्लेंट कराने गया था। मैं 26 तारीख को
8:30 बजे करीब थाने में गया, सागरपुर थाने में। वहाँ कपिल सर के नाम के उसको कंप्लेंट करवाई मैंने। जी, कपिल आईओ है। हाँ, IS। तो क्या जवाब मिला वहाँ से? अब वहाँ जवाब क्या, उन्होंने FIR लिखी है। पहले तो बोला कंप्लेंट जब लिखी जाएगी तुम्हारी लड़की मिल चुकी है और तुमको लेके आना पड़ेगा। अच्छा। हमने बोला हम क्यों लेके आएंगे, आपका काम है लेके आने का, हम नहीं जाएंगे। उसके बाद में फिर मेरे से फ़ोटो वोटो मांगी, कंप्लेंट लिख तो ली थी पर मैं आ गया। फ़ोटो चाहिए उनको, फ़ोटो 4 फ़ोटो 6 फ़ोटो दे के आया था मैं। उसके बाद में कल जब मैं गया 27 तारीख को 28 को, तो कल मेरी FIR दर्ज करी उन्होंने कंप्लेंट। अगर ये व्यक्ति अकेले वहाँ जाते हैं, जहाँ भी वो लड़का रहता होगा, जहाँ भी उस लड़की को लेकर वो रह रहा है, कोई बात बिगड़ती है, इनके ऊपर हमला होता है, इनकी जान पर बात आती है, तो इसका जिम्मेदार वो आईओ लेगा जिन्होंने इनको कह दिया कि जाओ लोकेशन में बताता हूँ कि लड़की को लेकर आ जाओ। किसका काम है ये? जब नाबालिग लड़की किसी के साथ गई है, उसका लोकेशन तुमने पता लगा रही हो, तुरंत तो आपको जाना चाहिए। 25 तारीख का ये मामला है, आज 29 तारीख है, 4-5 दिन हो चुके हैं। किस हाल में लड़की होगी, कैसी होगी, क्या क्या उसके साथ हुआ होगा, इसका जवाब कोई दे पाएगा? और आपको बता दें कि ये व्यक्ति सागरपुर में कहीं रहते हैं, वहाँ पर बगल में ही वो लड़का रहता था। लड़के ने लड़की से कांटेक्ट किया, प्यार के जाल में फंसाया, और पहले भी आप बता रहे थे कि पहले भी वो लेके गया था। हाँ, एक बार जा चुकी थी। उस टाइम पे क्या हुआ था? उस टाइम चली गई थी ये, फिर हमने ढूंढने के चक्कर में मैं कंप्लेंट कराने जा रहा था, तो उस लड़के का बड़े भाई का फ़ोन आया कि तुम्हारी लड़की हमारे पास है। तो मैंने कहा हम है तो तुम भेजो किसी तरीके से, वरना मैं कंप्लेंट कर दूंगा। उनको ठीक है आप कंप्लेंट मत करना, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तो मेरी लड़की आ गई थी 1-1:30 बजे करीब। तो अब जैसे 25 तारीख के बाद ही मामला आया, आपने फ़ोन वोन किया, उनको बातचीत हुई है लड़के से किसी से, या उसकी लड़की से कोई बात हुई है? जो लड़का लेके गया उसके पास फ़ोन करा तो उसका फ़ोन बंद बता रहा है। अच्छा। और जो साहिल नाम लड़का है जो उसको लेके आया, शाहिद अली है, उससे मैंने फ़ोन करा तो उससे उसकी फ़ोटो मांगी, उसका नंबर लिया। अच्छा। और जब वो मैं कंप्लेंट कराने गया था सागरपुर में, तो वो भी बंदा मेरे से पहले पहुंच गया और वो पुलिस वालों से मिला, उनसे बात करी, तो हमसे ऐसा ही कपिल ने हमको बाहर निकाल दिया मेरी बीवी को। और फिर वो 1 घंटे के साथ उन्होंने बात करी, तो बाहर आके हमसे कहने लगे कि तुम्हारी लड़की का पता चल चुका है, अब तुमको जाना पड़ेगा, स्टाफ भेजेंगे, स्टाफ यहाँ से नहीं वहाँ से मिल जाएगा। अच्छा। फिर हमने बोला कि हम चलेगा, हमारे साथ कुछ हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेवार कौन होगा? तो जो आपको लगता है जो साहिल नाम का लड़का है जिसके साथ वो रहता था, उसका भी हाथ हो सकता है इस पूरे षड्यंत्र? नहीं, वो तो क्या है कि पहले, अब तो अकेला ही है, उसको कम से कम 1-2 साल हो गई है यहाँ से निकले। अच्छा। वो वहीं काम करता है, कोई इधर मुस्तापुर में उसका बड़े भाई की रोटी की दुकान है, तो वहीं रहता था वो। और ये जब क्या पिछली बार जब गई थी तो मुस्तापुर जो पड़ता है, अच्छा, मुस्ताबाद, वहीं गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लड़की ने बताया था आपको? हाँ, सारा बता दे, उसके बड़े भाई ने ही बता दिया था कि मुस्तापुर में है, तुम्हारी लड़की हमारे पास यहाँ आई है। तो जब 6 महीने पहले वो गई थी उसको वापस आई, आपने बातचीत भी करी होगी, क्या बताया लड़की ने, कैसे उसने लड़की ने बताया कि मैं तू कैसे गई, पढ़ी लिखी भी नहीं है, अच्छा, यहाँ ऐसी है, हो यहाँ से उत्तम नगर नहीं जा सकती, फ़ोन कर लिया, बंदा आया यहाँ से लेके गया है। क्या बताया लड़की ने आपको, कैसे, मतलब आपने पूछा वो क्यों चली गई, कैसे चली गई? न्यू का मैं रहना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ, वो ऐसे ऐसे। तो मैंने उसको धमकाया, फिर मैं कहा अब नहीं जाऊँगी पापा, सॉरी गलती। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं उसका ब्रेन वॉश किया हुआ है, क्योंकि नाबालिग है लड़की? और क्या कुछ कहीं कभी आपको ऐसा शक हुआ कि लड़की जो है गलत उस पर चल रही है और आपने नहीं, ऐसा कोई शक नहीं था कि हमारी लड़की घर से बाहर नहीं जाती थी, घर से बाहर नहीं जाती थी कहीं भी। अच्छा। कोई ये भी ये ले भाई अगर बाहर काम करने के लिए सीखने के लिए जा रही, वो भी नहीं, घर में ही सिलाई वगैरह करती थी, घर का ही काम करती थी, और दोनों माँ बेटी एक साथ रहती थी। और क्या काम करता था वो लड़का? अब वो लड़का काम यही कुंडल उंडल बेचता था, जो कॉस्मेटिक सामान है। हाँ, कॉस्मेटिक का जो कुंडल वगैरह ये बेचता था। अच्छा। उसके भाई के साथ रहता था, रोटी वोटी का काम जो है बनाते हैं मुसलमान वगैरह जो, उसके साथ। पढ़ा लिखा था वो? अब ये तो मेरे को पता नहीं, पढ़ा लिखा तो होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा। तो कुंडल वुंडल बेचने का वो काम करता था? वो काम करता था, शाहिद अली लेके आया था, वो 4 साल उसके साथ काम करा उसने। ठीक है। तो अभी FIR हो गई है आपकी? हाँ, FIR हो चुकी है। अब ये तो बाद में पता चलेगा, बोल दिया था कि कल ऐसा ही ना कि तुम्हारी लड़की को लाके हम देंगे। आप लेबर मजदूर का काम करते हैं, टाइल्स आप लगाते हैं, तो ये पूरा माजरा जो आया है, किसका सपोर्ट मिल रहा है? आप किसी का सपोर्ट मिल रहा है आपको? सपोर्ट देखो सर, अब किसका बताऊं,
बजरंग दल से मैंने बात करी ऑफिसर और वहाँ पे उन्होंने मेरे को बातचीत समझाया, वो भी मेरे साथ गए थे, उन्होंने भी छानबीन करी, उन्होंने भी बातचीत करी थी। उसके बाद में आपका नंबर आया, आपने मेरे पास फ़ोन करा, आपसे कॉन्टेक्ट हुआ, मैं आया। जी जी जी। सब तो मेरे को मिल रही है। अब पुलिस का कैसा रवैया है? अभी तो मेरे को पता नहीं चला। तो जब आप थाने जाते हैं शिकायत लेकर, कल मैं गया था, कल मैं FIR करवाने जब एड्रेस मांगा तो वो देने गया था, तो तब भी मेरे से बार बार यही पूछ रहे थे कि तुमको पूरा पक्का पता है क्या कि लड़का वही है, और मैंने बोल दिया कि वही लड़का है, तो मेरे से सबूत मांगने लग गए। तो पुलिस आपको लगता है कि सही काम कर रही है? क्योंकि 4-5 दिन हो चुके हैं और नाबालिग का मामला है। पुलिस को मेरे ख्याल से उसी दिन रवाना होना था जिस दिन उनको पता चला कि लड़की कहाँ पर है, और इनको उन्होंने बोला कि आप खुद चले जाएं, ले आएँ। उसी दिन पुलिस को वहाँ पर जाकर लड़की को पकड़ के लेकर आना चाहिए था, और उस व्यक्ति को भी पकड़ के लाना चाहिए था। ये करने की जगह पुलिस ने किया क्या? इनको बताया कि आपकी लड़की की लोकेशन मिल गई है, आप खुद जाइए और ले आइए। और अभी तक FIR तो उन्होंने की है, लेकिन को कॉपी तक अभी तक दी नहीं है उन लोगों ने कि कॉपी मिल गई हो। अब आप क्या मांग करना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से? मैं तो ये मांग करना चाहता हूँ कि मेरी लड़की घर पे आ जाए और जो लेके गया उसको सज़ा मिले। तो आपकी लड़की अगर मान लो अभी न्यूज़ पर आपको देख रही है, तो क्या कहना चाहेंगे अपनी बच्ची को? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी भी सहमति है कि वो गई है लड़के के साथ। मैं तो लड़की से यही कहना चाहता हूँ कि जैसे गई वापस आ जाए, तेरे को माफ़ कर दूंगा है, और मैं तो बस आते ही शादी करने की उसकी जल्दी से जल्दी उसकी शादी कर दूंगा मैं। तो देखिए, ये एक पिता है, पिता की आंखों में जो दर्द है, जो नमी है, जो दुख है लड़की को खोने का, वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक लौती इनकी बच्ची है, कितनी उम्मीदों के साथ उसको पाला होगा, उसके लिए सपने देखे होंगे कि अच्छी शादी होगी, अच्छा घर बसेगा, पूरी ज़िंदगी अच्छी तरीके से चलेगी। लेकिन इस तरह के जब आप मामले आते हैं तो एक पिता का दिल नहीं टूटता, बल्कि पूरे परिवार का, पूरे कुनबे का दिल टूटता है, और ये मामला बहुत गंभीर है। आप ये बताइए सर, लड़की के साथ आपके ये हुआ है, और भी आप खबरें सुनते हो, पूरे देश में, हिंदुस्तान में ये होता है, तो क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को कि एक लफ्ज़ जिहाद का नाम का शब्द लड़की को फंसाता है, ले जाता है, शादी कर लेता है, बच्चे करता है, और कुछ ये भी मामले आते हैं कि जो है लड़की के साथ गलत भी होता है, उसको मार दिया जाता है, तो कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? अब उसको कैसे देखेंगे, उसको वैसे देखते हैं जो करता है वो गलत करता है। लड़की के साथ को पहला फुसला के ले गए, उसके साथ में गलत काम कर दिया, कुछ कर दिया है, और अपने हिंदू जो मुसलमान का जो लड़का है उसको कबूल बुलवा के अपना बनाने की कोशिश, शादी कर लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा बाद उसको छोड़ देते हैं। क्या मकसद है इनका? इन लोगों का मकसद क्या है? क्या क्यों कर रहे हैं ये सब, क्यों हो रहा है? अब इनका मकसद है, इनको पता नहीं, अब यही जाने। हम ये करना चाहते हैं, अपना ये बदलना चाहते हैं हिंदू को, और ये आबादी बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, आबादी बढ़ाना चाहते हैं। तो बिल्कुल, जो हमारी इस रिपोर्ट को देख रहा है, हमारा मकसद किसी कम्युनिटी को या किसी व्यक्ति विशेष को या उसकी छवि को धूमिल करना बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ आप तक जागरूकता पहुंचाना चाहते हैं, और जिसको भी अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जागरूकता हर किसी में फैलनी चाहिए, हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। उम्मीद यही है कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आएगा और जल्द से जल्द इनकी लड़की इनको सुपुर्द की जाएगी और दोषी को सजा दी जाएगी। बहरहाल, खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।